हेलो नमस्कार, आप लोग को फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैरेट केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसके पार्ट 8 को। तो फटाफट जुड़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में जुड़ें ताकि आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल सके। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और समय आपका स्टार्ट है। तो जवाब आपको करना है कि इसका सही आंसर क्या है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कार्बन धात्विक यौगिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बन मेटालिक कंपाउंड। तो यहाँ पे अगर सही आंसर की आप बात करते हैं तो जो पहला ऑप्शन दे रखा है TiC2H4 का होल 4 आपका यहाँ पे। तो ये आंसर आपका सही है। पहला आंसर आपका यहाँ पे सही है। बाकी सभी कैसे आधात्विक हैं। अगला प्रश्न देखिए और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्मा एंड द 5 बॉन्ड्स इन द C2 मॉलिक्यूल। पहले आप C2 में आप बताएंगे कि इसमें जो है कौन सा बंधन है। तो सह संयोजन बंधन है। ध्यान रखेंगे C2 हो, O2 हो, H2 हो, Cl2 हो, ये सब में कैसा बनेगा, सह संयोजक बंधन बनेगा। अब इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की अगर आप बात करते हैं तो इसमें केवल जो है पाई बॉन्ड बनेगा, वो भी कितना, 2 पाई। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और जवाब करेंगे इसका सही आंसर क्या है। प्रश्न है, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है। विच हैज मोस्ट स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे देखिए एसएन का भी होता है +2। एजी की अगर आप बात करते हैं तो एजी आपका यहाँ पे अपवाद के तौर पर आता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एजी का होता कितना है वैसे, फटाफट कमेंट करो, एजी का होता कितना है। +1। और यहाँ पे जो है +2 +3 होता है इसका। और इसकी बात करेंगे तो ए भी आपका कितना हो जाता है, +2 आपका होता है। अब देखिए यहाँ पे एस एन और पी बी दोनों जो है कितने हैं आपके, यहाँ पे दोनों +2 होते हैं। लेकिन जो यहाँ पे P+2 होता है, Pb+2 होता है, ये क्या होता है, अक्रिय युग्म प्रभाव होता है। ठीक है, जो अक्रिय युग्म प्रभाव होता है इसका सबसे अधिकतम होता है। इसलिए क्या होता है, DYF कम परिरक्षण होता है, मतलब इसका जो है कम क्षरण होता है। ये Pb जो होता है इसके जो D उपकोष और एफ उपकोष की बात कर रहा है, तो इनका जो है परिरक्षण कितना होता है, बहुत कम होता है। इस वजह से क्या होता है, ये सबसे अस्थायी होता है। वहीं पे इसकी अपेक्षा एशियन का परिरक्षण बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से क्या होगा, ये अस्थायी होता है इसकी अपेक्षा में पीबी की। क्वेश्चन है, पोटेशियम नाइट्रेट का साधारण नाम है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट के नाम की बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा कि NO3 की बात कर रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे पहला ऑप्शन, जिसको यहाँ पे नाइटर भी बोला जाता है, नाइटर, सोराया नाइटर। सुहागा की अगर बात करेंगे Na2B4O7 होता है किसका, बोरेक्स यानी सुहागा। ये होता है बोरेक्स यानी सुहागा। और यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर किसकी बात कर रहा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की। और फेरिक एलम जो आपका फिटकरी होती है, पोटेशियम फेरिक की बात कर रहा है, K2SO4 या फिर SO4 का होल थ्राइस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे जवाब करेंगे इसका सही आंसर क्या है। निम्न में से कौन सा यौगिक मर्क विधि से बनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज प्रिपेयर्ड बाय मर्क मेथड। तो यहाँ पे अगर सही आंसर की आप बात करते हैं, मर्क मेथड से कौन सा तैयार किया जाता है इसमें, तो H2O2 होता है। ध्यान रखिए कौन, H2O2। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। साल्वे विधि से किस यौगिक का निर्माण किया जाता है। विच कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड बाय द साल्वे मेथड। तो साल्वे मेथड के तहत जो है किसका निर्माण किया जा सकता है, तो यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किया जाता है। ठीक है, Na2CO3 की बात की जा रही है, सोडा ऐश भी इसको कहते हैं आप।
प्रश्न है इसमें से कौन कार्बन का क्रिस्टली अप्रूव नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिस्टलाइन एलोट्रोफी ऑफ कार्बन। देखिए हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, फुलेरिन भी होता है, लेकिन कौन नहीं होता, बेंजीन। यानी इसका आंसर बेंजीन हो जाएगा। यानी कार्बन के आपके यहाँ पे देखेंगे तो 3 अप्रूव होंगे, हीरा होगा, ग्रेफाइट होगा, फुलेरिन। आंसर यहाँ पे बेंजीन यानी बी ऑप्शन। एक यहाँ पे 1:1 के अनुपात में मिश्रित आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल के मिश्रण को अलग करने की सबसे अच्छी विधि है। द बेस्ट मेथड ऑफ द सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ मिक्स्ड आर्थो एंड द पैरा नाइट्रोफिनॉल इन द रेशियो 1:1 इज। तो यहाँ पे इसके अगर सही आंसर की बात करेंगे तो जो भाप आसवन विधि है, स्टीम डिस्टिलेशन है, वो सबसे यहाँ पे बेस्ट होगी। यहाँ पे किसके लिए, आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल को अलग करने के लिए। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर और आप इसका जवाब करेंगे कि सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है C5H11OH द्वारा कितने प्राथमिक एल्कोहल प्रदर्शित किए जाते हैं। हाउ मेनी प्राइमरी एल्कोहल्स आर प्रेजेंटेड बाय द C5H11OH। अब यहाँ पे इसके द्वारा कितने प्रदर्शित किए, पहले उसको समझिए। जैसे CH3, CH2, 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 देखिए 5 आपके हैं ना, 5 कार्बन है तो 1 2 3 और अभी यहाँ पे अब 5 हो गया और एक आपका OH, यानी अल्कोहल समूह आपको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, 5 हो गया, ये तो एक टाइप होगा। आप इसको कितनी प्रकार से लिख सकते हैं, कहने का मतलब इसका ये है। अब यहाँ पे इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं CH3, यहाँ पे CH लिख दो और इसके साथ लगा दो आप यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि ऐसे भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। उसके आगे अगर बढ़ें आप तो CH2 हो जाएगा और यहाँ पे OH आप लगा दीजिए। एक आप आगे बढ़ाएंगे तो आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं CH3 और यहाँ पे CH लिखें, ऊपर नीचे आप लगा दो, यहाँ पे भी CH3 लगा दो, यहाँ पे भी CH3 लगा दो, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। ठीक है, इसके आगे अगर लिखो आप तो CH2 लिख दो और यहाँ पे OH समूह लगा दो। एक आप चौथा बना लो, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि एक ही बार में सब आ जाए। मतलब यहाँ पे है कि एल्कोहल जो हम प्राप्त कर सकते हैं, एल्कोहल को बनाया जा सकता है कितने यहाँ पे प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। जो हमारा C5H11OH है, इसी को आपको यहाँ पे लिखना है कि कितने टाइप से आप लिख सकते हैं। तो CH3 और इसी को आप लिख सकते हैं CH, इसके नीचे हम जस्ट लिख रहे हैं, इसके नीचे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे CH2 और इसको छोटा करेंगे तब आपका नीचे एक ही बार में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी इसको नीचे लिखेंगे हम, CH के नीचे लिख रहे हैं CH2, इसके नीचे और लिख देते हैं OH और यहाँ पे आप CH3 लिख दीजिए। तो आपका 4 टाइप से यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है, यानी इसका C आंसर होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, CH3 CH2 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 OH देख लीजिएगा। किसी में जो है कार्बन यहाँ पे जो है परमाणु शेयरिंग में जो है इधर उधर होगा तो उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बॉन्ड का आप देख लीजिएगा, बाकी आपका 4 बॉन्ड यहाँ पे बनने चाहिए कार्बन परमाणु से, तो उसको ध्यान रखिएगा। अगर कहीं छूट रहा होगा तो उसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी 4 इसका आंसर सही है। अगले प्रश्न को देखेंगे, अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या है। प्रश्न है अधिकतम संख्या में सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंटेड इन। तो सबसे ज़्यादा किस में हो जाएंगे, अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो ग्लिसरॉल में होंगे। ग्लिसरॉल में देखिए 5 ही आपके यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं, 5 हाइड्रोजन होते हैं, बाकी आपके इसमें 3 जो है OH होते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सिल होते हैं, तो उनको भी आप ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि यह चीन को भी काउंट कर लीजिएगा तो 5 3 8 बना दीजिएगा, नहीं, यहाँ पे केवल 5 ही हाइड्रोजन होते हैं, 3 ऑफ के हाइड्रोक्सिल ग्रुप उससे कनेक्टेड होता है। अगले प्रश्न की समय की बात करेंगे तो समय आपका स्टार्ट है, आप जवाब करेंगे इसका सही आंसर क्या है। प्रश्न है हाइड्रोजन हैलाइड क्रियाशील है, हाइड्रोजन हैलाइड इज रिएक्टिव। तो ये कैसा है, यहाँ पे अगर सबसे यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड क्रियाशील की बात करेंगे तो HI होगा।
ठीक है, HI हो जाएगा, हाइड्रोआइडाइड की बात कर रहा है। अगले प्रश्न को देखिए और इसका आप जवाब कीजिए कि यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। निम्न में कौन सा गुण H2O2 का अपचायक गुण है। H2O2 का अपचायक गुण यानी जिसमें जो है उसकी संख्या क्या हो रही होगी, प्लस हो रही होगी या यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, उस चीज़ को आपको बताइए। तो इसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही होगी वो कैसा होगा, वो अपचायक गुण प्रदर्शित करेगा। तो यानी 3ASO2 H2O2 आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेम है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। H2 और 2H2 यहाँ पे भी आपका सेम है। 2HCl 2H2 यहाँ पे भी आपका क्या है 2H2 2H2Cl और एक आपका सेम यहाँ पे भी है। इसमें आ जाओ, इसमें देखिए H2 से आपका यहाँ पे हो गया है, H केवल हो गया है, यानी अब यहाँ पे जो है इसके जो परमाणु यहाँ पे कम थे, यानी यहाँ पे जो आपके माइनस में, तो यहाँ पे आपका प्लस में हो गया है। तो अब यहाँ पे प्लस में होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीजिंग हुई है, यानी इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि हमसे केवल H2O2 के बारे में पूछा गया था। तो अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे और यहाँ पे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अभी अपचायक और ऑक्सीकरण मतलब होते क्या हैं उस पर भी मैंने क्वेश्चन डाल दिया है, क्योंकि उसमें भी ज़्यादा लोग को कन्फ्यूजन रहता है कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचायन क्या होता है, काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं जानते हुए भी। HCN के जलांशन यानी हाइड्रोलिसिस से क्या प्राप्त होता है, व्हाट इज द ऑब्टेन्ड इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ HCN। तो इससे हमें क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, तो फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उसका स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम पे हमें भेज दीजिएगा। ठीक है, वरना व्हाट्सअप आपके पास हो तो व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं। निम्न में से सबसे यहाँ पे क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द प्रोपेन ट्राइनल द मेन बाइकआउट। यहाँ पे सब त्रिय से प्रोपेन नाइट्रल मुख्य प्रतिफल प्राप्त होता है, किस क्रिया से होगा। ठीक है, किस क्रिया से यहाँ पे रहना चाहिए था, किस क्रिया से रहेगा। ठीक है, किस क्रिया से, यानी जो रिएक्शन आपका देख रहा है उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो कौन सी रिएक्शन से होगा, तो एथिल ब्रोमाइड प्लस एल्कोहलिक KCN के द्वारा जो यहाँ पे क्या होगा, प्रोपेन नाइट्राइल। देखिए यहाँ पे एथिल हो गया और यहाँ पे एल्कोहलिक हो गया, तो जुड़ करके आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्रोपेन नाइट्राइल हो जाएगा। तो पहले से आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, यहाँ पे क्रिया कर लीजिएगा। निम्न में से किसमें बहुप्रतिस्थापन एक मुख्य कमी होती है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन ऑफ मेजर ड्रॉबैक। देखिए इसमें होता क्या है, प्रतिस्थापन में होता क्या है, यानी बहुप्रतिस्थापन में होगा क्या। जैसे आपका इस प्रकार से आप ये बीच में है, अब इसमें क्या करो आप ना CH3Cl का जो है यहाँ पे और नीचे जो उत्प्रेरक लगा दो, क्योंकि हमें उत्प्रेरक को साथ में लेके चलना ताकि हमारी जो है रिएक्शन एकदम बैलेंस रहे। अब इसका जब आप यहाँ पे देखेंगे आगे, तो ये जो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा और Cl अपने आप हट जाएगा, वो गैस है क्योंकि वो हट जाएगा। अब यहाँ पे फिर से आप लिखो CH3Cl और नीचे आपको क्या लिखना है, ये आपका फिर से उत्प्रेरक जो है AlCl3 आपका लिखना है। उसके आगे फिर आप जब आगे देखो तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है अब यहाँ पे एक CH3 था, अब ए वाला CH3 फिर से लग जाएगा यहाँ पे CH3, अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ओके, अब 2 CH3 फिर से इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ से अब लिख देते हैं। यहाँ से जब आप आगे लिखोगे तो यहाँ पे देखिए अब तक 2 था, तो अब इसके बीच में फिर से हमने रखा CH3Cl और AlCl3। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो 2 थे ही, अब यहाँ पे एक तीसरा और लग जाएगा CH3 और यहाँ पे एक आपका CH3, 3 आपके पास CH3 होंगे। मतलब ऐसे जो है यहाँ पे वो पेयर के तौर पर वो बढ़ता रहता है, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन कहते हैं। तो अब यहाँ पे इसकी कंडीशन किस में होती है, वो होती है फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्किलेशन में होती है, यानी आपका सी आंसर जो है इसमें सही दे रखा है। ठीक है, एल्किलेशन है, दूसरा आपका एसिडीकरण है, तो ये वाला आपका नहीं है। ठीक है, आपका यहाँ पे सी आंसर। अगले का आप जवाब करेंगे कि अगले का सही आंसर क्या होगा।
प्रश्न है कार्बिल एमीन का सूत्र है, द फॉर्मूला ऑफ द कार्बिल एमीन इज। तो कार्बिल एमीन का जो फार्मूला होता है, सही आंसर की बात करेंगे C6H5PNC। अगला प्रश्न देखेंगे और आप इसका जवाब करेंगे कि सही आंसर क्या है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक प्रक्रिया हुई है या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट। तो कौन सी कंडीशन हमें बताती है, वो कंडीशन होती है अवस्था परिवर्तन हो, गैस का उत्सर्जन हो, रंग बदलना यानी चेंज ऑफ फॉर्म, गैस इमिशन, चेंज ऑफ कलर। ये सब जो हमें क्या करता है, यही हमें बताती है, ये जो है उसके इंडिकेशन होता है कि हमारी जो है रिएक्शन कैसी हो गई, कंप्लीट हो गई है। कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। विच लॉ स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो किसकी बात कर रहा है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, ध्यान रखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है। यहाँ पे जो आपका दे रखा है इसमें फिल आपको करना है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करेस्पॉन्ड्स टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के इक्वल होती है। अपक्रिया है MgO प्लस CO एरो Mg+CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। इन द रिएक्शन MgO प्लस CO एरो Mg+CO2 विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड। अब यहाँ पे आपका जो MgO दे रखा है और प्लस CO जो आपका मोनो ऑक्साइड दे रखा है Mg प्लस आपका CO2। तो देखिए मोनो ऑक्साइड आपका यहाँ पे क्या था, सिंगल था। अब यहाँ पे जो है क्या होगा, यहाँ पे कमी होके एक कितना CO2 हो गया, तो कमी हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉनों की जो यहाँ पे क्या होती है, कमी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, C ऑप्शन की बजाय क्या होगा यहाँ पे B ऑप्शन हो जाएगा मोनो ऑक्साइड का, ठीक है। तो मोनो ऑक्साइड ही, केवल कार्बन डाइऑक्साइड मत कीजिएगा, मोनो ऑक्साइड आपको बोलना है यहाँ पे, यानी B ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए और अगले प्रश्न को बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। अब आपका देखिए वही चीज़ दे रहा है SnCl2 प्लस 2HgCl2। वो आपका 2 कैसे लगा, क्योंकि वो बैलेंस आपका पूरा दे रखा है। Hg2Cl2 प्लस SnCl4। अब देखिए यहाँ से Sn की बात कर रहा है, तो Sn आपका यहाँ पे क्या था +2 और यहाँ पे कितना हो गया प्लस का 4, यानी इसका जो है कितना हो रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रॉनों का जो है दूसरे को दे रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, इसके इलेक्ट्रॉनों में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों का जब ये त्याग कर रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे Hg की बात करो तो यहाँ पे देखिए क्या है +2 है, और यहाँ पे जैसे ही गया है तो क्या हो गया, केवल अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, जीरो केवल हो गया है। तो अब ये क्या होगा, रिडक्शन इसका हो गया, ठीक है, इसका क्या होगा, रिडक्शन हो गया है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है और Hg2Cl2 ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इसका आंसर सही कौन सा होगा, बी वाला यहाँ पे सही होगा। ये आपका ऑक्सीकृत तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा है, केवल जो क्या हो रहा है, Sn हो रहा है, ठीक है, Cl2 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे HgCl2 केवल पूरा हो रहा है। अगले प्रश्न इसका बी आंसर सही है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है तो उसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण के बारे में कौन सा कथन असत्य है। असत्य की बात कर रहा है। एक पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या उसमें हाइड्रोजन हटाने को ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीजन की कमी से यहाँ पे तात्पर्य नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी से बात की जाती है। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी के बारे में बात की जाती है।
तो ऑक्सीजन की जगह पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बाकी वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है, हाइड्रोजन को हटाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। बाकी सभी सही है। ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग था, ऑक्सीजन की जगह पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में होता क्या है? तो यहाँ पे जो है क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है। तो ये क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की कमी जब होगी तो ऑक्सीकरण होगा, जब इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होगी तो अपचायक होगा या अवकरण होगा। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑक्सीकरण कब होगा? जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉनों की जब वृद्धि होगी तो अपचायक होगा। सामान्य रूप से उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज। तो इसको किस बेस में लिखा जा सकता है? अगर यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे, क्षार प्लस अम्ल एरो जल प्लस लवण, यानी आपका बेस प्लस एसिड वाटर प्लस सॉल्ट, यानी इसका सही आंसर बी होगा। इसका जवाब करेंगे आप, इसका सही आंसर क्या होगा? धातुएं अम्लों के साथ अपक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जो धातुएं अम्लों के साथ रिएक्शन करके क्या उत्पन्न करती हैं? तो यहाँ पे जो है लवण प्लस हाइड्रोजन, यानी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन जो वहाँ उनके द्वारा जो है यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही है। तो सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।